एलजेपीआर की 29 सीटों पर नीतीश के करीबी लड़ेंगे चुनाव। 2020 का बदला चिराग से लेने की तैयारी में नीतीश। गठबंधन में फिर से बड़े भाई की भूमिका में आई जेडीयू। बीजेपी के फॉर्मूले को नीतीश कुमार ने किया रद्द। एनडीए के नेता 2 दिन पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि सीट बंटवारा हो गया है, अब प्रचार करेंगे, 2010 से भी बड़ी जीत हासिल करेंगे। लेकिन अब पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि फील गुड में ना रहें, 2004 वाला धोखा मिलने वाला है। फिलहाल तो एनडीए के अंदर हर दल दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता दिख रहा है। सीट बंटवारे के बाद 1 दर्जन से ज्यादा सीटों को लेकर बवाल मचा हुआ है। देर शाम को खबर आई कि नीतीश कुमार ने उन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार उतार दिए हैं जो सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को दे दी गई थी। वैसे नाराजगी की खबरें तो हर तरफ से आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया है कि एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन का उनकी पार्टी बहिष्कार करेगी। तो मांझी भी चिराग की सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो खेल चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार के साथ किया था, क्या इस बार नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के साथ मिलकर चिराग के साथ वही खेल करने की तैयारी में है? तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम एनडीए में हुई इसी बगावत को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और सबसे पहले बात करते हैं 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान की। तो एलजेपी ने उस दौरान एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे और इसकी टीस आज तक नीतीश कुमार के दिल में उठ रही है। नीतीश कुमार ये बात बीजेपी नेताओं से कई बार कह चुके हैं कि चिराग के चलते ही उनकी पार्टी बिहार में तीसरे नंबर का दल बनकर रह गई है और अब 5 साल बाद नीतीश कुमार चिराग पासवान से बदला लेने की तैयारी में है। कहने को तो दोनों ही दल एनडीए में हैं। केंद्र में जेडीयू और एलजेपीआर दोनों के ही मंत्री हैं, लेकिन बिहार में एक बार फिर से दोनों के बीच टकराव दिखाई दे रहा है। यानी ना सिर्फ विपक्षी दलों के साथ बल्कि आपस में भी एनडीए के दल लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार करीब 9 सीटों को लेकर नाराज थे और ये वो सीटें थी जहां पहले जेडीयू लड़ती रही है और कई बार जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव भी जीता है। लेकिन इस बार इन सीटों में किसी पर एलजेपीआर तो किसी पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर तारापुर सीट को लेकर सबसे पहले आई थी। वो बीजेपी से ये सीट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को उतार दिया, यानी इस सीट पर अपना ही उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो नाराज नीतीश ने उन सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए जो सीटें जेडीयू को आवंटित नहीं की गई थी, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई थी। जेडीयू ने चिराग की जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें गायघाट, राजगीर और सोनबरसा शामिल है। ये वो सीटें हैं जहां 2020 के चुनाव में एलजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। गायघाट में नीतीश कुमार ने न केवल चिराग की सीट ली है बल्कि उनका उम्मीदवार भी ले लिया है। उन्होंने उसे पार्टी का सिंबल दे दिया है। जेडीयू ने एलजेपी सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को जेडीयू कैंडिडेट बनाया है। वहीं राजगीर सीट से नीतीश ने कौशल किशोर को उतार दिया है। सोनबरसा सीट से जेडीयू रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल दे चुकी है। नीतीश की मजबूरी यह है कि अगर वो यहां से अपने उम्मीदवार नहीं उतारते तो पार्टी के अंदर बगावत हो जाती, क्योंकि यहां से पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही है। 2020 के चुनाव में समीकरण बदले हुए थे, इसलिए जेडीयू को हार मिली थी, नहीं तो पार्टी का रिकॉर्ड इन सीटों पर अब तक अच्छा ही रहा है। और जिस तरह से बीते कुछ दिनों से जेडीयू में लगातार बगावत की खबरें देखी जा रही है, ऐसे में इन सीटों पर भी बगावत जेडीयू के लिए बड़े नुकसान की वजह बन सकती थी। ऐसे में नीतीश कुमार को एक कदम उठाना पड़ा और इन 3 सीटों के अलावा चौथी सीट एकमा है, यह सीट भी एलजेपीआर को दे दी गई है और नीतीश कुमार इस सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। इस सीट पर जेडीयू ने 2010 और 2015 में जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के श्रीकांत यादव ने जेडीयू की सीता देवी को 13,927 मतों के अंतर से हराया था। एलजेपी के उम्मीदवार कामेश्वर कुमार सिंह 29,948 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जो आरजेडी के जीत के अंतर से 2 गुने से भी ज्यादा थे। वैसे सिर्फ नीतीश कुमार ही चिराग पासवान को मिली सीट पर उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, बल्कि नीतीश के करीबी रहे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की तरफ से भी एलजेपीआर की सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने तो खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि वो मखदुमपुर और बोधगया सीट से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने पार्टी के सिंबल भी दे दिए हैं अपने उम्मीदवारों को, जबकि ये दोनों ही सीटें एलजेपीआर के खाते में हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं कि मांझी इसे लेकर क्या कह रहे हैं।
उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। माजी जी जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार की, बिहार में क्या कहिएगा? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगातार प्रेशर बना रहा है एनडीए पर। एगो से कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। चिराग की पार्टी को महुआ सीट भी मिली हुई है और इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। यानी 2020 में जो खेल चिराग ने नीतीश के साथ खेला था, लगभग वो ही खेल अब चिराग के साथ नीतीश अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खेल रहे हैं। जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों पहले नीतीश कुमार के करीबियों में शामिल थे। जेडीयू में इन्होंने लंबे समय तक सियासत की है। ऐसे में चिराग पासवान को जो सीट बीजेपी ने आवंटित की है, उन पर चुन चुनकर उम्मीदवार उतारने की रणनीति के बाद अब यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार चिराग से बदला ले रहे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि सिर्फ 7 सीटें ही नहीं, बल्कि करीब 20 ऐसी सीटें चिन्हित की गई हैं जो सीट बंटवारे में एलजेपीआर को मिली हैं। लेकिन उन सीटों पर या तो जेडीयू का उम्मीदवार मैदान में आएगा या हम और आरएलएम में से कोई अपना उम्मीदवार उतारेगा। यानी चिराग की पार्टी के उम्मीदवार को एनडीए के ही उम्मीदवार का सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो एनडीए में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि बिहार में एनडीए के अंदर जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी बराबर की सीटों पर। वहीं एलजेपीआर को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि हम और आरएलएम को 6 सीटें दी गई थी। नीतीश कुमार की पहली नाराजगी तो एलजेपीआर को मिली 29 सीटों को लेकर ही थी, क्योंकि जेडीयू बीजेपी पर दबाव बना रही थी कि चिराग की पार्टी को 20 से 22 सीटों के अंदर ही समेट दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने एलजेपीआर को 29 सीटें दी हैं। इसके साथ ही वो सभी सीटें भी चिराग को सौंप दी गई जिनकी उन्होंने बीजेपी से डिमांड की थी। यानी चिराग की सारी मांगे बीजेपी ने मान ली। और जिस तरह से बीजेपी चिराग पासवान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसने जेडीयू की नींद पहले से ही उड़ा रखी है। जेडीयू नेता ये बात खुलकर बोलते भी रहे हैं कि 2020 में चिराग पासवान ने जो खेल किया था उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ था, क्योंकि चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले अधिकांश उम्मीदवार भी बीजेपी के ही नेता थे। इसलिए इस बार नीतीश चिराग पासवान के खतरे को पहले से ही खत्म करने की तैयारी में है और इसी के चलते एनडीए गठबंधन टूटने की आशंका दिखाई दे रही है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर चिराग पासवान की पार्टी को मिली सीटों पर जेडीयू, हम या आरएलएम, जो कि एनडीए के ही सदस्य हैं, वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या चिराग बगावत कर जाएंगे? क्या वो एनडीए छोड़ देंगे? वैसे इस बात की संभावना तो बेहद कम है। चिराग ने फिलहाल इस तरह के कोई संकेत भी नहीं दिए हैं, लेकिन एलजेपीआर कैंप में जरूर गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार देने को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। एक बार फिर से एलजेपीआर उन सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश में जुट गई है जहां जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है जो 2020 में थी, जब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ चिराग पासवान ने खेल कर दिया था। और शायद इस बार हालात 2020 से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा नुकसान चिराग पासवान को होने वाला है, क्योंकि उनकी ही सीटों पर सबसे ज्यादा टकराव दिखाई दे रहा है। उनके ही गठबंधन के सहयोगी उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।